500 चार्ज आराम से कर लेगा। 5 से सबसे पहले मैं बनाने लगा माइनीज, जिसके लिए हमने लेना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सारे, उम्मीद करते हैं लोग खैर से होंगे इंशाअल्लाह। मैं हूं शेख मोहम्मद फुरकान और आप लोगों को एक और खूबसूरत ब्लॉग में खुश आमदीद। आज मैंने सोचा कि कुछ मैं खुद बनाऊं, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ अभी किचन में और बनाने लगा हूँ मैं एग वाला सैंडविच। तो मैंने सोचा कि उसकी रेसिपी मैं किस तरह बनाता हूँ आप लोग से शेयर की जाए, क्योंकि इसके लिए 2-4 चीज़ें मुझे और भी बनानी है। तो चलते हैं किचन में और चल के अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैं सोचा काम करने से पहले सबसे पहले अपने ट्राइपॉड के ऊपर मैं कनेक्टर्स लगा लूँ, क्योंकि मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो कैमरा मैं इसके ऊपर सेट कर दूँगा। एक सेट हो गया। दूसरा मेरे पास ये वाला ट्राइपॉड है, जिसको कि मैं यूज़ करता हूँ अपने दूसरे कामों के लिए, कि सेल्फी स्टिक वाला ट्राइपॉड है। इसको मैं इस तरह भी कर दूँगा ना अगर तो भी बहुत अच्छी वीडियो बनाएगा मेरी, क्योंकि मैंने कुकिंग करनी होती तो मैं उसको ऊपर ऐसे खड़ा कर दूँगा और ये बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल से मेरी वीडियो बनाएगा। तो भाई चलें, सबसे पहले हमने क्या बनाना है, माइनीज़। माइनीज़ हमने बनाना है बिकॉज माइनीज़ भी घर में नहीं है, तो वो भी तो मैं सोचा मैं खुद क्रिएट करता हूँ उसको, और मुझे माइनीज़ बनाना आता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों के साथ माइनीज़ का रेसिपी शेयर करते हैं। और यहाँ पर मैं अपना माइक भी लगा लेता हूँ ताकि आप लोग तक आवाज़ से पहुँचेगी। इसका यहाँ सुपर है और ये मेरा माइक ओके, वही ये हो गया कनेक्ट, नहीं कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको तार को मैं कर दिया इसके साथ कनेक्ट। चलो भाई, अब आप लोग को बिल्कुल परफेक्ट आवाज़ आ रही होगी इंशाल्लाह। तो बस चलो सबसे पहले आप माइनीज़ रेडी करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाने लगा माइनीज़, जिसके लिए हमने लेना है एक एग, एक हमने अंडा ले लेना है। और ये अंडा का जल्दी पड़ गई मेरी थोड़ी अंदर जाते ही। हम लोगों ने ले लेना 1/4 टीस्पून सॉल्ट, और फिर हम लोगों ने ले लेना 1/4 ही ब्लैक पेपर, और फिर ये हम लोगों ने ले लेना है विनीगर। ये थोड़ा सा था लेकिन आई थिंक से इसके अंदर थोड़ा सा एग वाइट चला गया, इसलिए ज़्यादा लग रहा है आपको, वरना वो थोड़ा सा विनीगर है, मैं इसमें थोड़ा एग वाइट चला गया था इसलिए, मतलब ये भी 1/4 ही है जो विनीगर है। और ये मस्टर्ड है, ये भी तकरीबन 1/4 ही है, ये हमने इसमें डाल देना। और ये हमने लिया है एक गार्लिक का क्लोव, ये भी इसमें डाल देना। उसके बाद हमने इसमें डालना है 1 कप ऑयल, ये 1 कप है, लग ज़्यादा रहा है 1 कप ये, इसीलिए हम इसमें जब हम डाल देंगे ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनर थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर आपका ब्लेंडर घूमने में थोड़ा तंग कर सकता है आपको। इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसको ब्लेंड करेंगे, ये जो मैं मिक्सचर में डाला, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ये। अभी बिल्कुल सही तरह ब्लेंड हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे एक इसको हम कर लेते हैं साइड पे, और अब इसमें डालेंगे बड़ी एहतियात से ऑयल। हाय 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 क्योंकि अगर मैंने किचन में किया गंद तो मुझे चांटे पड़ेंगे, इसलिए इसमें हमने ऑयल डाल दिया और अब इसको ब्लेंड करेंगे।
यहाँ पर ये हमारा देखना आप लोग कैसे थिकनेस वाला मायनीज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी होगा। चलिए अब इसको कन्वर्ट करते हैं किसी बॉक्स में और बॉटल में। यहाँ पर मैंने इसको भर लिया अच्छे से, ये हमारा रेडी हो गया बिल्कुल थिक सा। ये आप लोग इसका टेक्सचर दिखा देते हैं, ये देखिए बिल्कुल मायनीज वाले थिक स्ट्रक्चर का बना है। बहुत ही क्रीमी और मज़े का बना। और गार्लिक जो है, एक तो इसमें मायनीज वाला जायका, दूसरा गार्लिक वाला जायका दे रहा है। हाँ, गार्लिक सॉस अलग से बन सकता है, इसकी मैं रेसिपी इंशाल्लाह मैं क्लिप डालूंगा, आप शेयर करूँगा इंशाल्लाह कभी फ्रेंच फ्राइज़ खाने में तो। लेकिन आज से दिल था तो मायनीज तो होना ज़रूरी है ना। अब चलते हैं की तरफ। आप लोग को मैंने एक बात और बतानी थी कि जो मैंने मायनीज बनाया था ना, उसके बीच में मैंने सब कुछ ब्लेंड करने के बाद ऑयल डाला था ना, तो इसलिए आप लोग ये काम मत कीजिएगा। आप लोग सारा कुछ इकट्ठे डाल के ब्लेंड कीजिएगा, अलग से ऑयल ना डालिएगा, नहीं तो आपका मायनीज बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मेरा होने वाला था लेकिन मैंने उसको बचा दिया। तो आप लोग जो है अंडा, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, विनेगर, मस्टर्ड, गार्लिक डाल के और साथ ही ऑयल डाल के फिर उसको ब्लेंड कीजिएगा, तो आपका माइंस इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। अब ऑमलेट बनाना है तो इसलिए सबसे पहले हम लेंगे एक अंडा, इसको करेंगे ऐसे ब्रेक। एग तोड़ने के बाद इसको हम कर देंगे वेस्ट। उसके बाद फिर मैंने 1/4 से भी थोड़ा कम मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट ली है इसमें डालने के लिए। उसके बाद फिर हमने ले ली है 1/4 से, मतलब ये भी पिंच से थोड़ी ज़्यादा है, रेड चिली पाउडर। ये भी पिंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, ब्लैक पेपर। और ये तकरीबन 1 टीस्पून दूध, या 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा होगा दूध। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने दूध क्यों डाला। दूध डालने के पीछे वजह ये है कि आपका जो ऑमलेट है ना वो ज़रा फ्लफ़ी बनता है, और कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग इसकी जर्दी को ऐसे तोड़ देंगे और फिर आराम आराम से इसको फेंटना है। क्योंकि हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा इसलिए भी नहीं डाला कि हमारा सारा का सारा जादू मायनीज़ में जो है, वरना आप इसमें ऑनियंस, टमाटोज, रेड चिली क्या डाली है, ग्रीन चिली और कैप्सिकम, यार आप काफ़ी कुछ डाल सकते हैं ऑमलेट में। किस दिन मैं आपको फिल्ड ऑमलेट बना के दिखाऊंगा, मतलब भरा हुआ ऑमलेट जिसमें कि मैं काफ़ी सारे वेजेस डालूँगा। अब इसके बाद चूल्हे का सीन है, तो चूल्हे के पास चलते हैं। और अब हम आ गए अचानक से चूल्हे के पास, जिसमें मैंने ऑयल गर्म होने रख दी है। और अब हम अपनी डबरोटी मतलब कि ब्रेड जो है उसको इस पर सेकेंगे। और मैंने ब्रेड की कुछ शेप बनाई है, देखते हैं कैसी लगी। हमने इस ब्रेड को बटरफ्लाई में तब्दील कर दिया है। मुझे पता है बटरफ्लाई कुछ खास नहीं लग रही, बट है बटरफ्लाई है, मान जाओ। फिर अब हम इसके हाथ थोड़ी ऐसा करके इसके ऊपर जो है वो अपनी ब्रेड का स्लाइस रखेंगे ऐसे। ऑयल ज़्यादा नहीं हमने लेना, बिल्कुल थोड़ी मिकदार में, क्योंकि ब्रेड जो है वो ऑयल पी जाती है और फिर आपको तबीयत दिक करती है। तो इसको इस तरह घुमा लें, तो ऑयल ज़्यादा ना हो, इसलिए हम उसको निकाल लेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे ब्रेड को, नीचे से ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। ये होगी ब्रेड साइड पे, इस साइड से हो चुकी है। ये मैं आप लोगों को इसी क्रंची से सुनाऊंगा बाद में, बस आप लोग सुन लें। हमें इस तरह क्रंचीनेस अच्छी लगती है ना। उसके बाद हम लोग इतने से तेल में ही लेंगे ऑमलेट और फिर इस पर फ्राई करने के लिए डाल देंगे।
तेल को थोड़ा फैला नहीं, ये ऑमलेट हो गया। और इस साइड की तरफ वज़न रखें तो ऑमलेट जो है ना शेप ख़राब ना हो। हाँ, ऑमलेट और कहीं जाए भी ना, बिकॉज हमें गोल नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल हाफ ही चाहिए, जितना कि हम इसके ऊपर डालें वही सेट लेते हैं। थोड़ा इस साइड पे नहीं है, इस साइड पे ज़रा डाल देते हैं। क्या गया, बेस्ट हो गया, गुड हो गया। तो थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलते हैं। और अगर मैं आप लोग को एक्चुअल बताऊँ ना, तो कैमरा ऑफ करने के बाद मैं बर्तन धो रहा था, बिकॉज बिना बर्तन धोए हम किचन से निकल नहीं सकते। और कुकिंग करने की राज ही तब मिलती है जब डील होती है कि आप किचन से बर्तन धो के आए आए आए। बहुत ही माशाल्लाह तबारकल्लाह मज़ेदार सा ऑमलेट हमारा रेडी हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं इसको मैरिनेट करने के लिए। तो हमने सबसे पहले लिया अपना मायोनीज, जो कि हम नीचे वाले से बनाएंगे। और फिर यहाँ पर हमने ले लिया केचप। केचप थोड़ा सा लेंगे हम, ओए बस बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब केचप भी नहीं इसलिए माइनस हम स्प्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्प्रेड कर ही दिया। ये मेरे ख्याल में केचप कम लगा वो और आजा, ओए गंद हो गया। हाँ, बारी आती है हमारे ऑमलेट की, जो कि हम लोगों ने पीसीस में करके जो रखा हुआ है। ये आ गया ऑमलेट नंबर 1। हम इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रहा, ये बहुत सादा खाना। इसके बाद अब हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से हमारा बन। मैंने हाफ इसलिए काट दिया था कि ये ज़रा बटरफ्लाई शेप देगा, लेकिन इसमें तो कुछ दिया ही नहीं। एनीवेज, टेस्टिंग टाइम। यहाँ पर हमारा तैमूर तैयार होकर हमने इसको सजा भी दिया। वैसे अगर मैं आप लोग को पर्सनली बताऊँ ना, तो अगर मैं आप लोग को सही से बताऊँ ना, तो इसकी प्राइस मार्केट में एट लीस्ट सिर्फ इन 2 पीस की इस तरह सजे हुए प्राइस अगर आप कहीं खाए ना जाए ना, तो तकरीबन तो इसके तकरीबन भी कोई, अगर सऊदी रियाल में करें तो 500 चार्ज आराम से कर लेगा। 5 से 2 से 500 तक, क्योंकि उन्होंने आपको इतने सारा प्यार प्यार से जाके दिया है कि सेम रेसिपी होगी उनकी। तो बस अब इसको टेस्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो चले अब इसको इंशाल्लाह टेस्ट करते हैं, फिर आपको दी बेस्ट रिव्यू देते हैं इंशाल्लाह। ये बिल्कुल लजीज सा रेडी हो गया, बिस्मिल्लाह। बहुत ही ज़्यादा इंतहाई मज़े का है। कोई इसमें मायनीज का टेस्ट आ रहा है ना, बिल्कुल सॉफ्ट है और मोटी थिकनेस भी है थोड़ी थोड़ी ऑमलेट में। बट भाई सारा मज़ा जो है मायनीज का, ये बात सच है। खैर यहीं इसी इस व्लॉग को यहीं तक इंशाल्लाह एंड करते हुए तो आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इन्होंने को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नए अच्छे फूड व्लॉग के साथ, कुकिंग व्लॉग के साथ, या किसी अनदर व्लॉग के साथ जो आप लोगों को देखना है कमेंट्स में बताइएगा। तब तक जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।